नमस्कार दोस्तों। प्रियंका गांधी जीत गई कहां से? वायनाड से। वहीं से जहां से पहले जो दुर्योधन था कांग्रेस का वो वहां से जीता था। वो वहां से छोड़कर उसने शूर्पणखा को वहां भेज दिया। अब वो जीत गई है। लेकिन खुशखबरी की बात ये नहीं है। खुशखबरी की बात यह है कि जो महाराष्ट्र है वो अब जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। अब आप बोलेंगे जीएसटी वो पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए, गांधी भी गए, शरद पवार भी गया और ठाकरे भी गया। अब ये है नया जीएसटी जिससे हम मुक्त हो गए हैं। और ये जो लोग हैं, आप देखिए, पुश्तों का नाम जो इनके थे उनका नाम कैसे ये खराब कर रहे हैं। इन जिहादियों के साथ खड़े होकर उनको बोल रहे थे कि हम सारे मंदिर तोड़कर आपको परमिशन देंगे कि आप वहां पर अपनी मस्जिदें बना सकते हैं। उन्हें ही उखाड़ कर फेंक दिया गया। और नए नए एक जोड़ा पैदा हुआ था इस राजनीति में, उनका भी सफाया हो गया है इस चक्कर में। अब इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस अभी आगे इंटरेस्टिंग टाइम्स भी आने वाले हैं क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। आपको वहां पर बड़े ही रंगीन नजारे आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां पर राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे बोलते हुए, देखिए नया नमूना मैं लेकर आया हूं आपके सामने पार्लियामेंट के अंदर। और नमूने के साथ वो उसके साथ ही बैठकर ये कुछ करता हुआ आपको दिखाई देगा। पहले तो आंख ही मारता था, इस बार तो ये कुछ और अगले लेवल पर चला जाएगा। और लिब्रांडो वहां पर लिख रहे होंगे कि देखिए सिबलिंग्स का प्यार कितना ही सुहावना है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि हमारे कल्चर में सिबलिंग्स ऐसे करते हुए कब आपको दिखाई देते हैं। आपको सिर्फ मुसलमानों की फैमिलियों में ही ये सब कुछ दिखाई देता है। बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। आपको पता है कि मैं तो दूध का धुला हुआ हूं, ज्यादा मैं बोलता नहीं। लेकिन मंजरी जी जो है, इनसे आज बुलवाएंगे कि मंजरी जी, ये प्रियंका जो वाड्रा है वो अब वायनाड से जीत गई हैं। कैसे देखती हैं इनकी जीत और क्या ये एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा होने वाला है कांग्रेस के अंदर? प्रियंका साइडलाइन में बैठ करके तमाशा देखते देखते 12th प्लेयर की भूमिका निभाते निभाते थक चुकी थी। बहुत दिनों से चल रहा था। 19 के इलेक्शन में भी यूपी की कमान इनको दी गई थी। तब ये कोशिश कर रही थी, चौकीदार चोर है का नारा बच्चों से लगवा रही थी। मतलब ये बंटी और बबली वाली जोड़ी है, सिंपल। लेकिन अब क्या है कि राहुल गांधी की 1 कम 90 89 हार के बाद अब इनके लिए बहुत जरूरी हो गया था कि ये आए। इनको लगता है कि ये आएंगी तो कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगी। इनको ये नहीं मालूम है कि विपक्ष के पास मोदी के विरोध में कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये भी आ गई हैं, इनके पतिदेव भी आ गए हैं। और राहुल ने जो है रेहान इनके बेटे को साथ में लेकर के जो दिवाली पे दिया जलाया था कि मतलब कांग्रेसियों नया पेयर ऑफ शूज आया है, अब इसी की पूजा करनी है। वो भी आ गया तो पूरा परिवार एकदम आकर के बैठ गया है कि चलो कांग्रेस माइनॉरिटी में सही, परिवार मेजॉरिटी में होना चाहिए। तो सब जा करके आराम से संसद में बैठेंगे। लेकिन मोदी की राजनीति का जवाब किसी के पास नहीं है, बस ये हंगामा कर सकते हैं जिसकी ये तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज, जब इनको कोई शोर शॉट जीत चाहिए होती है तो वायनाड जैसी जगह पे जमात वगैरह के साथ ही ये चुनाव लड़ते हैं और नेचुरली फिर जीत जाते हैं। आते हैं, इसको अपनी विक्ट्री बताते हैं। बट इसे एक तरह से देखना चाहिए, ये अंत की शुरुआत है। अभी आपको एक कांग्रेस के जी परमेश्वरम का मैंने भेजा है, वो स्लाइड लगाइए, जो बड़े मजे से गृह मंत्री हैं कर्नाटक के। और वो कह रहे हैं कि 150 करोड़ से कांग्रेस में कुछ नहीं होगा। सिचुएशन बदल तो सकती है पर पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट यही है कि 150 करोड़ दोगे तो कोई नहीं बिकेगा, हाँ 200-250 करोड़ दे दोगे तो सोचेंगे। तो इंतजार कीजिए। आ, इधर से प्रियंका आ रही है, उधर से अच्छे भले राज्य से दूसरा मैसेज आ रहा है। फाइनली क्या होता है, ये दोनों गुजरातियों के मूड पे डिपेंड करता है। अगर उनका पैसा देने का मूड होगा तो कर्नाटक आ जाएगा, और मूड नहीं होगा तो ठीक है भाई, तुम अपने 150, तब ये वो बार्गेनिंग में होता है ना, अच्छा चलो 150 करोड़ ही दे दो, शायद वहां तक आ जाए। जी। मंजरी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस ये तो वैसे भी जहां पर पैसे दिखे वहीं पर ये नाचने लग जाते हैं। ये फोटो ऐसे ही क्रिएट नहीं हुई है, ये नाचने गालों वालों की ही फोटो है। बट आपको लगता नहीं है कि अब
जो प्रियंका की एंट्री है, एक टू पावर सेंटर्स आर कमिंग अप इन कांग्रेस। जो दो पावर सेंटर, एक है राहुल गांधी का पावर सेंटर जो सोनिया गांधी के साथ है। प्रियंका की कभी भी इनके साथ बनती नहीं थी। उधर से रॉबर्ट वडेरा को, मैं क्यों बोल रहा हूं पावर सेंटर, क्योंकि अगर आपने न्यूज चैनल्स देखे होंगे, हर चैनल के ऊपर रॉबर्ट को इंटरव्यूज पे बुलाया जा रहा है, यानी कि उसे भी प्रमोट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मीडिया प्रियंका की साइड दिखती है, क्योंकि 15 साल से बूट उनके चाटते चाटते वो भी तंग आ गए हैं और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। सारे जो है इतने मोटे ताजे होते थे, आजकल सूखे हो गए हैं, क्योंकि कुछ माल मिल नहीं रहा कहीं से भी। राहुल गांधी हारता जा रहा है 89 हार के बाद। आप सोच के देखिए इनके सारे लिब्रांडों का क्या हालत हो गई है, कोई पूछता नहीं है इनको। क्या नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के आने के बाद थोड़ा सा कद राहुल का और सोनिया का भी कम होगा और उसे ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, टू सी मे बी दिस कार्ड वर्क्स। राहुल और सोनिया का कद बचा कहाँ? क्योंकि 89 इलेक्शंस के बाद अब उनको किस तरीके से पूजे, मतलब उनके चाटुकार भी परेशान हो गए कि उनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा। तो अब प्रियंका के आने से क्या होता है कि नया खुदा चाहिए, जिससे पैसे भी मिल जाएं और अपना चाटुकारिता का धर्म भी पूरा हो जाए। लेकिन प्रियंका भी यूपी इलेक्शन का कमान लिया गया था उनको 2019 में, वो भी फेल हो चुकी हैं। तो इसलिए कोई बहुत आशा मत रखिएगा कि वो और रॉबर्ट वाड्रा आएंगे तो कुछ कमाल कर जाएंगे, कुछ नया कर दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिकल एक्यूमेन इनका भी अभी तक यही है कि दादी जी से नाक मिलती है। ठीक है, तो नाक मिला लें, शक्ल मिला लें, हरकतें मिला लें, लेकिन जो दादी ने हरकत की थी वो हरकत कर देंगी तो फिर उस समय मीडिया कंट्रोल था। अब सोशल मीडिया के कारण जो है सब सब बाहर आ जाता है। इनको वोडका भी कहा जाता है, ये सारी चीजें सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा, बैकग्राउंड से ये देख रही थी, यूपी में 1-2 बार पोस्टर भी लगे कि प्रियंका को आना चाहिए। इन्होंने बहुत कोशिश की थी उस समय आने की, लेकिन तब इन दोनों ने आने नहीं दिया था। अब ये आएंगी तो कांग्रेस का एक्चुअली नैया डूब रही है, समय खत्म हो चुका है। और वैसे भी इनके स्लीव में कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। और जो इनके बैकर्स थे फॉरेन में बैठे, उनका भी बुरा समय शुरू हो गया है। तो अब ये हम्म। बिना नाविक के नैया है, मझधार में ही जाएगी। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके जो आका थे दो दो थे, हमेशा बोलते हैं कि बाप एक होना चाहिए, इनके तो पता नहीं कितने हैं। और क्योंकि माँ पोल डांसर थी तो कहाँ का गई कुछ पता नहीं है, इसलिए कई बार राहुल गांधी कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी कभी वो किसान बन जाते हैं, कभी वो चॉकलेट बनाते हैं, कभी वो चाशनी भरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जलेबी तो लगी नहीं तो चाशनी तक ही रह गए। तो ये अपने रूट्स को ढूंढने की कोशिश दिखाई देती है आपको। और कैसे ये सोरोस से, चाइना से कैसे पैसे लेकर बेशर्मी से ये हरकतें करता है, स्टेटमेंट देता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन चाइना की भी हालत खराब है, उधर सोरोस की भी हालत खराब है। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था किस तरह से इलॉन मस्क ने बोल दिया है कि मैं सोरोस की दादागिरी पूरी दुनिया में जो ये गंद डालता है ये मैं बंद कराने वाला हूं। एंड इट इज ओपन वॉर बिटवीन बोथ ऑफ देम। उस पे वो सोरोस अपने आप को बचाएगा या राहुल गांधी को प्रमोट करेगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। बट मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि प्रियंका गांधी बेशक जीरो है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, फेल हो गया। लेकिन ये जो लिब्रांडो और कांग्रेसी हैं ये बेशर्म होते हैं। एक चीज फेल होती है दूसरी शुरू कर देंगे, क्योंकि पीछे से जो पंप भरने वाले होते हैं वो लोग बहुत होते हैं। ये दोबारा से कोई ना कोई गंद डालने वाला काम करेंगे, कार्य करेंगे। और आपने देखा कैसे इन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर भड़काऊ भाषण दिए थे वायनाड में जाकर। यही सारा काम ये पूरे भारत में करेंगे कि सत्ता अगर हाथ में नहीं आई, आग लगा देंगे। राहुल गांधी ने भी वही काम करने की कोशिश की, अभी तो ये डबल इंजन हो गया है। तो डबल इंजन दोनों लगकर ये जब ये सारा काम करने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं लगता कि बेशक वो काम ना करें, बिगाड़ने में तो काम करेंगे और दोनों मिलकर एक फोर्स बन सकती है। फोर्स बनेंगे कहाँ? डबल इंजन की सरकार है, रेलगाड़ी के 2 एंड पे 2 इंजन है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। रेलगाड़ी का क्या होगा? अब इसकी चिंता कीजिए। ये डबल इंजन ऐसा नहीं है कि ये धक्का दे रहा है और ये खींच रहा है, ये ऐसे है। ठीक है? तो जब 2 दिशाओं में 2 लोग जा रहे हों, तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा वो वाली चीज़ है। कुछ नहीं होगा,
ये आपस में राहुल इनको नीचा दिखाएंगे, ये राहुल को पति पत्नी नीचा दिखाएंगे। फॉर दैट मैटर पति पत्नी में भी अच्छा खासा जो है कंट्रोवर्सीज चल रही है। तो अल्टीमेटली जो भी जीतेगा वो, अगर राहुल हार गया तो फिर प्रियंका और रॉबर्ट का शुरू हो जाएगा। ठीक है। कांग्रेस के पास वैसे भी कोई वो नहीं है, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण इनकी अकेली राजनीति थी। और दूसरा इनके प्रॉफिट में ये था कि हिंदुओं के पक्ष से कोई मजबूत नेता था ही नहीं। मोदी के आने से वो काल, ग्रहण काल समाप्त हुआ। अब हमारे पास एक मजबूत नेता है। तो अब इनकी तुष्टीकरण की राजनीति फेल है। आप लेके बैठे रहिए अपने 15-20%। जो चुनाव होते हैं वो मेजोरिटी पे आते हैं। 60% मोदी के साथ है। आप 20% से क्या कर लेंगे? करते रहिए अपनी राजनीति। यही गलती पूरा विपक्ष कर रहा है। अपीजमेंट की राजनीति करता जा रहा है। आप उनका कितना भी अपीजमेंट कर दो, आपसे जो है 80% हिंदू गुस्सा हो जाता है। और आज भी चुनाव मेजोरिटी विंस है। तो इसके कारण आप हारेंगे ही हारेंगे। कोई मुद्दा नहीं इनके पास, विकास इनको करना नहीं, सिर्फ वादे करने हैं। डर दिखाना है कि मोदी आ जाएगा तो दंगे करा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, एक मजबूरी है मोदी की कि उनको विपक्ष चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए प्रियंका गांधी का अस्तित्व बना रहेगा। वो अस्तित्व समाप्त नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको 29 का इलेक्शन भी जीतना है। तो इनका अस्तित्व बना रहेगा, पर जो कीमत है ना, वो खत्म हो जाएगी। जी। बट मंजरी जी, मैंने एक चीज नोट करा है, राहुल हमेशा ही मुस्लिम तुष्टीकरण ओपनली बोलता है कि मैं जय श्री राम बोलने वालों को भूखे मारूंगा। लेकिन प्रियंका गांधी में हमेशा देखा है कि थोड़ा सा सेकुलर सी अपनी इमेज बनाने की कोशिश करती है। अंदर से मुस्लिम है, ये सबको मालूम है, बट बाहर से सेकुलर बनेगी, गंगा जी में जाकर पानी पीती हुई आपको दिखाई देती हैं। वो सारे काम जो राहुल गांधी नहीं करता। राहुल गांधी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आपको वो एक रामचंद्र की तरह वो अपनी छवि बनाकर दिखाने शुरू करता है। लोगों ने उसमें फंसना बंद कर दिया। पर प्रियंका का जो जो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी आपको नहीं लगता कि राहुल से ज्यादा है? और ये भी चीज कांग्रेस के अंदर दो फाड़ करने में हेल्प करेगी? देखिए, कांग्रेस का धरातल बचा नहीं है, तो 2 फाड़ो, 3 फाड़ो, कांग्रेस के लोग निकल-निकल के आ रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में देखिए, एक लड़की को, लेडी को इन्होंने टिकट दिया और उसने टिकट मिलने के बावजूद कांग्रेस छोड़ दी। अब इस दुर्दशा में पहुंची हुई कांग्रेस का आप भविष्य प्रियंका के नेतृत्व में या रॉबर्ट वाड्रा के नेतृत्व में देख रहे हैं। आप खुद देखिए, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ केस, जीजाजी, सूट बूट जीजाजी कितना चलता था। शिमला में जो इनका घर है वो भी एक कंट्रोवर्शियल फॉरेस्ट लैंड पे बना हुआ है। तो यस। ये समझिए कि इन्होंने ग्राउंड से कोई कनेक्ट नहीं रखा है। और इन्होंने ना काम किया है, ना काम करने की नियत है। ये अपने कांग्रेस के बीच में हुए, कांग्रेस के नेताओं के बीच में हुए किसी फ्यूड का कोई समाधान नहीं कर पाते। स्टेट में कहीं कोई स्ट्रैटेजी नहीं ले आ पाते। किसी भी तरीके से कार्यकर्ता से कनेक्ट नहीं रखते, उसको मोटिवेट नहीं कर पाते। ठीक है। और अगर हार की समीक्षा करने को कहें तो वो इनके यहाँ होती नहीं। क्रेडिट लेने की होड़ कांग्रेस में लगी रहती है। तो ये कल्चर तो अब पुराना हो गया। कहाँ से चलाएंगे? हम्म। बिल्कुल सही है कि ये कल्चर पुराना हो गया, कहाँ से चलाएंगे देखते हैं, कहाँ से चलाएंगे। अभी नया इंजन लगाया है इस मालगाड़ी में जो खाली है। अब वो मालगाड़ी को कैसे ढोया जाएगा, राहुल के साथ मिलकर या ऑपोजिट डायरेक्शन में? और ऑपोजिट डायरेक्शन भी इतनी है कि रॉबर्ट वडेरा और प्रियंका जब ये रायबरेली में अपना पर्चा भर रहा था, डरते डरते हाथ कांप रहे थे, तो उस वक्त वो पीछे खड़े होकर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि ये तो गया, और ये गया तो हमारी राजनीति चमकने वाली है। आपको लगता है कि ये फ्यूड अब सड़कों पे आने वाला है? इट इज अ ओपन सीक्रेट नाउ कि आधी से ज्यादा जो कांग्रेस है वो प्रियंका को चाहती है कि मे बी दिस कार्ड वर्क्स। राहुल का तो टाइम गया, और राहुल का टाइम गया तो सोनिया गांधी के उस सपने का क्या होगा कि मेरा पप्पू पास होगा एक दिन। ये आज के ज़माने में जब बुलेट ट्रेन बन रही है, ये स्टीम इंजन लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो चलेगा किस रेट से, ये सबको पता है। फ्यूड ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि भाई-बहन एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है? एक समय इनकी जो
फोटोग्राफ्स है सब वायरल हो रही थी कि प्रियंका कैसे राहुल का हाथ झटकती है, राहुल किस तरह से क्लोजनेस दिखाने, क्योंकि राहुल को एक इमेज मेंटेन करनी थी, प्रियंका को उस समय मेंटेन नहीं करनी। अब प्रियंका को इमेज मेंटेन करनी है, बट पास्ट ऑब्लिवियन में नहीं गया है, वहीं पर है। कोई भी फोटो लाके निकाल करके सब देख सकता है। कार्यकर्ताओं को वही मैं कह रही हूँ, मोटिवेट ये कर नहीं पाते हैं। बूटलीगर्स को थोड़े दिन ट्राई कर लेंगे, बट कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है इस समय, बस इसलिए क्योंकि हमको बीजेपी को कांग्रेस की जरूरत है एज अपोजिशन, इसलिए ये ढोए जा रहे हैं। और रहा सवाल जो इनके पत्रकार हैं, झूठ के खिलाफ अगर मिथ्या प्रचार करेंगे, गलत चीजें छापेंगे, पत्रकारों के ऊपर भी कार्यवाही होगी। अब बरखा दत्त को देख लीजिए, ए ग्रेट बूटलीगर थी, कहाँ है? ढूंढने को नहीं मिलती। रवीश कुमार और ये राजदीप सरदेसाई, ये सब ऑब्लिवियन में जा चुके हैं। ठीक है, इनको कोई नहीं पूछता ये। और राजदीप अगर कभी टीवी पे आ जाते हैं तो उनके अपने ही जूनियर्स उनको जो है रास्ता दिखा देते हैं, ऑनलाइन थप्पड़ खाते हैं, है ना? तो कुछ नहीं हो सकता इनका। अब समय जा चुका है, बस ये है कि हमारी ज़रूरत है, तो आप कैमरे पे आते रहेंगे क्योंकि हमको ऑपोज़िशन चाहिए। आप में कैपेबिलिटी है इसलिए नहीं, हमको ऑपोज़िशन चाहिए सिर्फ़ इसलिए। जी। ठीक हो सही है। चलिए, अब यानी कि राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। एक नमूना दे रहा है, बोल रहा है, देखिए ये नया नमूना मार्केट में आया है, और दूसरा नमूना बोल रहा है, तो कौन मुझे नमूना बोल रहा है, जो कि इंटरनेशनल नमूना खुद है। तो अब ये नमूनों की जो लड़ाई है, ये बंदरों की लड़ाई अब आएगी पार्लियामेंट में भी और सड़कों में भी। यानी कि अब मजेदार राजनीति होगी कांग्रेस के अंदर, और इन्हीं के जो स्टेट है, वहां से पता लग गया है कि भाई पहले तो 50-100 में बिक जाते थे, अभी प्रियंका भी बीच में आ गई है, अब हम 50-100 में नहीं बिकेंगे, अब रेट बढ़ गया है। अब देखते हैं इनका रेट कितना है, और क्या कोई मोटा भाई रेट देने को तैयार होगा, और अगर होगा तो कर्नाटका भी गए हो। तो वायनाड जिता दिया और कर्नाटका पैरों के नीचे से ले गए। हो सकता है ये हो जाए। मंजरी की बात बिल्कुल सच होती हुई मुझे दिखाई देती है, बट इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। थैंक यू मंजरी जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स कमिंग, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली यू हैव एक्सप्लेन्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।